जय हिंद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी का क्लास 3 है। छोटे छोटे वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको दिमाग पे लोड ना पड़े और आप हंसते खेलते इसको ऐसे ही पार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिएगा, डायरेक्ट रटना नहीं है, जिसमें आप मान करके चलिए कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है। अब जब ये अर्थ है तो इसके चारों ओर राउंड तो कर रहा है कौन, तो मून, यानी चंद्रमा जो है इसके चारों ओर क्या करती है, राउंड करती है। जब चंद्रमा, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी के यहाँ पे जब जल है तो जैसे में अगर इस क्षेत्र में, इस सामने में है तो जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में उठ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। अगर चंद्रमा रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ठीक है, यानी मून यहाँ पे आ जाती है, तो वो पृथ्वी का जो पानी है इस एरिया में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। और पानी का ऊपर में उठना क्या कहलाता है, जिसमें ऊपर में उठा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ज्वार। और पानी जब नीचे गिर गया तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं भाटा, ठीक है। तो ये आखिर देख रहे हैं कि आखिर कैसे हो रहा है ये सॉरी। तो आखिर कैसे हो रहा है, तो ऊपर आखिर क्यों आ रहा है पानी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण जो इस पर लग रहे हैं उसी की वजह से पानी ऊपर की ओर उठ जा रहा है। यानी जिधर जिधर चंद्रमा रोटेट हो रहा है उधर पानी और क्या होता है, उठ जाता है। तो बस यहाँ पे यही यहाँ पे रूल काम करता है। अगर इस सिद्ध में अगर सूर्य भी आ जाता है तो सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्वार भाटा ज्यादा आता है, ठीक है। उसमें आपको ज्वार भाटा काफी ऊंचा दिखाई देगा, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ सीधा ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन क्या बोला गया है, सूर्य के प्रभाव से। केवल सूर्य के प्रभाव ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा में नजदीक में आपका कौन है, तो कहिए कि ज्यादा नजदीक में तो आपका ये मेरा चांद है, तो केवल सूर्य का प्रभाव नहीं होगा सब, ठीक है, ठीक है। तो इसको काट दिया हमने। पृथ्वी के घूर्णन के गति से यहाँ पे कोई अंदर नहीं है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। पर्ट्स क्या है, तो सॉरी भाई, पर्ट्स की अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये एक प्रकार की स्थलाकृति है। तो कैसी स्थलाकृति है, जैसे में आप जब पर्वत देखते हैं तो पर्वत में क्या होता है कि जैसे में मान लें कि ये 6000 मीटर की ये ऊंचाई है, तो ऊपर में जो आप नुकीला जो भाग देख रहे हैं ये पर्वत का एक समझिए कि एक सिंबल है, ठीक है, यानी शिखर आपको दिखाई पड़ेगा पर्वत में। बट पठार में वैसा नहीं होता है। पठार में ऐसा क्या होता है कि सपाट जैसा आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आप ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, तो पठार बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो पर्ट्स जो है तो पर्ट्स क्या है, तो एक प्रकार का ये सपाट चोटी के पठार है। कैसा है, तो सपाट चोटी के पठार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं अगले पर। अब बोला क्या क्या है कि डेटम रेखा क्या है। तो देखिएगा डेटम जो रेखा है एक प्रकार की क्या है, तो क्या कि ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज समझते हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे, और ऊर्ध्वाधर की अगर बोल देगा तो उसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं तो वर्टिकल, ठीक है। तो अगर हम बात कर देते हैं किसकी, तो डेटम की, तो डेटम क्या है, एक क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा है तो क्या करता है, यह ऊंचाई को, ठीक है, और गहराई को मापता है। ऊंचाई और गहराई को मापता है कौन, तो यही आपका डेटम। तो देखते हैं ऑप्शन पर, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, यस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई पड़ता है। अब पहले हेली को हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा सन है, ठीक है, और यहाँ पे आप जिसमें अब यहाँ पे आप बुध को देख लीजिए, यानी मरकरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, शुक्र है। ऐसे ऐसे मेरे पास में 8 गो ग्रह हैं, ठीक है, यानी सब मिला करके इसको हम सौर मंडल बोलते हैं। और सौर मंडल के किनारे पर, ठीक है, किनारे पर ही तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे कण और गैस जो होते हैं रहते हैं कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे, कहीं पे भी रहते हैं। और जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं ना, सूर्य की ओर ऐसे अग्रसर हो रहे हैं, तब ये दिखाई पड़ते हैं। तब ये भाग क्या होता है, जैसे में अब ये गैस है और धूलकन है, यहाँ पे सूर्य की ओर ऐसे अग्रसर हो रहा है, तो सूर्य की ओर जब ऐसे अग्रसर अग्रसर ऐसे हो रहा है तब ये तो दिखाई पड़ेगा। और जो पीछे जो छूटते चला जाएगा तो यही एक पूछल यानी पूछ के जैसा दिखाई पड़ता है। ये आगे जा रहा है तो दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, और पीछे छूटते चला जाता है तो वो एक पूछ की तरह दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, तो कहे कि पुच्छल तारा बोला जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, तो कहे कि पुच्छल तारा। समझ में आ गया कि पुच्छल तारा सॉरी, पुच्छल तारा क्या है, ठीक है।
अच्छा, ये पुच्छल तारा जब की बात हमने देखा, तो ये पुच्छल तारा की अगर बात कर देते हैं तो उसी में एक पुच्छल तारा है, उस पुच्छल तारा का नाम है क्या, हेली। तो ये हेली जो है कितने वर्षों के पर उपरांत दिखाई पड़ता है, तो 76 वर्ष पर ये क्या होता है, दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि सूरज की ओर ये अक्सर होता है तब ये दिखाई पड़ता है, यानी जब रोटेट होते होते। अब समझिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें कितना रोटेट होकर के सूरज की ओर आता है, तो यानी उतना वर्ष इसको लगता है, यानी 76 वर्ष के अंतराल पर ये उछल तारा जो हेली है वो दिखाई पड़ता है। तो अब कब दिखाई देगा, तो अब 2062 में दिखाई देगा। पिछला बार कब दिखाई दिया था, तो 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, तो इसमें आप 76 जोड़ लीजिए, तो 6 6 12, 8 7 15, 1 16, 19 1 20 हो गया कि नहीं। तो हाँ, तो हो गया कि नहीं, यानी 2062 में अब ये पुच्छल तारा दिखाई देगा। कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष के अंतराल पर कौन, तो ये हेली जो पुच्छल तारा है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले की बात कर देते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। पहले क्षोभ मंडल के बारे में हमने कल भी देखा था, तो अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे हम हैं तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है। जब ये अर्थ है तो ये वाला है और ये वाला, बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि कितना से आप समझदार हैं समझ जाइएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की अगर बात कर देते हैं तो हमने क्या बताया था, कल हमने क्षोभ मंडल के बारे में हमने बताया था, तो आज भी हम बता देते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ तक है। जो अगर इसकी औसतन हाइट की हम बात कर देते हैं, औसतन ऊंचाई की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर। अब जब ये 13 किलोमीटर है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बादल दिखाई पड़ेंगे, बादल के साथ साथ में वर्षा इसी में होगा। फिर उसके बाद में आंधी की बात कर देते हैं, फिर तूफान की बात कर देते हैं। तो ये सभी के सभी आपको किस में दिखाई पड़ेंगे, तो ये सभी के सभी आपको क्षोभ मंडल में दिखाई पड़ेंगे। जब आंधी तूफान बादल वर्षा सॉरी भाई, सब जब होंगे तो क्या इसमें वायुयान को उड़ाना संभव है, तो कहे कि नहीं, वायुयान को उड़ाना संभव बिल्कुल नहीं है, तो ये वायुयान इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिएगा बोला है क्या, कहाँ पे गया, कि मोटाई बढ़ सकती है। तो बढ़ सकती है कैसे, जैसे में अभी हमने देखा कि बादल वर्षा तूफान वगैरह यानी हवा वगैरह सब इसी में है, क्षोभ मंडल में है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे गर्म बढ़ती है, गर्मी बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हवा जो होगा वो हवा गर्म होकर के कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा। ऊपर क्यों उठेगा, क्योंकि हवा जब गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद वो हवा क्या हो जाती है, तो ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी हो जाती है तो हवा क्या करेगा, विस्तार करेगा, यानी ऊपर उठेगा। तो अभी हमने बताया कि क्षोभ मंडल में सभी क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में ही बादल वगैरह होंगे और फिर उसके बाद में तूफान वगैरह आएगा। तो ये जब ऊपर बढ़ जाएगा यानी गर्मी के समय में, तो यानी क्षोभ मंडल की सीमा ऊपर में बढ़ रही है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर में सीमा बढ़ रहा है, तो कैसे होगा, गर्मी के समय में ही होगा, क्योंकि गर्मी समय आएगा तो हवा क्या हो जाएगा, गर्म होकर के ऊपर उठेगा, क्योंकि हवा तो हल्का हो जाता है और जिसके कारण दबाव भी कम जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे गया, गर्मी के समय में। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बार चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। अब देखिएगा, एक होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और एक होता है अंतरराष्ट्रीय समय। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, इसमें ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को ये जो ऐसे ऐसे आप जो देख रहे हैं, खड़ी 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 खड़ी, इसको बोलते हैं देशांतर। इसको बोलते हैं क्या, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको देशांतर बोलते हैं। अब कई गो देशांतर है पूरे पृथ्वी पर, हमारे कई गो देशांतर है, तो कहे कि 360 गो देशांतर है। और 360 देशांतर है, यानी कहने का मतलब हम आपको इसको समय निकालने के लिए बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम बताएंगे तिथि रेखा के बारे में। यानी एक चक्कर पृथ्वी जब घूम जाती है, यानी बचपन में तो आपको भी पता होगा कि एक चक्कर, जैसे में गोल गोल चक्री वाला तो खूब खेल खेले होंगे, तो एक चक्कर जब घूमते हैं तो कितना डिग्री घूम जाते हैं, तो कहीं 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो पृथ्वी, आप इतना जानते हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगते हैं, तो कहीं 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 360 डिग्री घूमने में
कितना घंटा लग जाता है, तो कहेगी 24 घंटा लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में इसे कितना लग जाएगा, तो 24 अब बटा कितना हो जाएगा 360, और इसको घंटा को मिनट में बदल दीजिएगा तो 60 से गुना कर देंगे, तो काट दीजिए 6 6 36 6 चौक 24, यानी 1 डिग्री देशांतर को हमको अगर पार करना है, ठीक है, तो हमें कितना मिनट लग जाएगा, तो कहेगी 4 मिनट का हमें भाई साहब समय लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेगी ना भैया कोई दिक्कत नहीं है। बस अब देखिएगा, अब ये जो है ये तो हमने समय निकाल दिया देशांतर का, और जो 0 डिग्री जो देशांतर है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ हम मान लिया यहीं से गुजरता ही है। मानने की बात क्या है, ये क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर की बात कर देते हैं, तो ये कहाँ से गुजरता है, तो क्या कि ये इंग्लैंड से गुजरता है। इंग्लैंड के कहाँ, एक ग्रीनविच शहर है सॉरी, ये ग्रीनविच शहर है, ये ग्रीनविच सॉरी, ये ग्रीनविच क्या है, तो ये शहर है। छोटी बच्ची है, ये हल्ला कर रही है। तो अब ये क्या हो गया, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से क्या होता है, ये 0 डिग्री जो देशांतर है, जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये यहीं से गुजरता है। और इसके ठीक विपरीत यानी उल्टा, अब इस साइड में आएंगे तो पूरब, और इस साइड में क्या हो जाएगा, तो कहेगी पश्चिम। इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम, तो इसके ठीक उल्टा, यानी ठीक उल्टा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ठीक उल्टा कब, तो ठीक उल्टा यानी बोले तो किधर, तो ठीक उल्टा यानी पीछे आएगा, क्योंकि 3D तो है नहीं। जब 3D है नहीं तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 3D है नहीं, तो इसके में पीछे समझ जाइए कि कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो यानी जो पीछे जो है, ये सबसे पीछे ये कितना है, तो यानी 180 डिग्री देशांतर आएगा, ठीक है। ये सबसे पीछे कितना आएगा, 180 डिग्री देशांतर आएगा। तो 180 डिग्री देशांतर किधर का, तो कहे कि पूरब, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर जो है ये आपका क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय ये समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और ये हमने एक्स्ट्रा बताया। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि आज कहीं हमें निकलना है। तो वीडियो के बारे में कुछ बताइएगा, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, चुपचाप पढ़ते रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको समझिए कि कुछ भी हो जाए, जहर का घोट कहिए या जो भी कहिए, आपको बस पीते रहना है। बस एक न एक दिन आपको जरूर जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। और अपने लिए ना पढ़ते हैं तो कम से कम जिनको आप चाहते हैं, जिनके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनके लिए तो पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।